कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। गिनती 6 मई की सुबह 9 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर नदीम हैदर ने जियो न्यूज़ को बताया कि वोटों के थैले RO दफ्तर में महफूज हैं। गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में होगी। दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मंजूरी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। बिलावल का भी खैर मकदम, नई रिवायत करार दे दिया। कहा अब तो वो 2018 के आम इंतखाबात वाली कई नशिस्तों पर दोबारा गिनती करवाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि अपने चोरी हुए वोट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये आवाम के वोट की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा दोबारा गिनती नहीं, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने कहा है कि कोरोना गिद्ध की तरह बेबस अवाम के सरों पर मौत का रक्स कर रहा है। जरूरत ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और वैक्सीन की है, लेकिन संगदिल और लापरवाह हुक्मरान वोटिंग मशीनों की टॉफियां बांट रहे हैं। जैसे बच्चा दूध के लिए बिलख रहा हो और उसे दुल्हन लाकर देने के वादे पर टरखाया जाए। परवेज रशीद ने सोशल मीडिया पर अपने तबसरे के आखिर में लिखा, शब गुजरे तो सहर देखें। विफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत का बंदोबस्त करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है बिलावल और शहबाज शरीफ खुश होंगे क्योंकि उनका मुतालबा पूरा हो गया। फवाद चौधरी ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर लिया। कहा ये लोग पार्लियामेंट का किरदार नहीं देखते, सोकर उठते हैं और इमरान खान की मुखालिफत में बयान दाग देते हैं। बिलावल और मरियम की सूरत में नाबालिग सियासत हम पर मुसल्लत हो गई, लेकिन इनकी सियासत भी खत्म होने वाली है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पिछले इलेक्शन का भी एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर डाला गया, तब RTS था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है। हाथ कांपे ना पाँव लर्जे। फैसलाबाद में गुर्बत से परेशान शख्स ने अपने 4 कमसिन बच्चों को शेखुपुरा ले जाकर नहर में फेंक दिया। बच्चों में 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। अहलिया ने कहा कि शौहर काम नहीं करता, पैसों के लिए झगड़ा हुआ तो उसे घर से निकाल दिया। फ़ोन पर बताया कि बच्चे रिश्तेदारों के घर छोड़ाया है। 4 दिन तक बच्चे ना लौटे तो खातून ने पुलिस को शिकायत लगा दी कि शौहर ने बच्चे गायब कर दिए। पुलिस ने हिरासत में लिया तो एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा ईद पर नए कपड़ों का बंदोबस्त नहीं हो सका, रोज़गार ख़त्म है। बच्चों को मोटरसाइकिल पर नहर किनारे ले गया। सबसे छोटी 1 साला बेटी को सबसे बड़े 7 साला बेटे ने उठाया हुआ था। मुलजिम ने उन्हें धक्का देकर नहर में फेंक दिया। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 161 जिंदगियां ले गया। मजीद 3377 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। सबसे ज्यादा पंजाब में 111 अमवात सामने आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मरीजों का दबाव बरकरार। मुल्तान में 76%, लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। पेशावर के 4 अस्पतालों में कोरोना के 619 मरीज जेर इलाज। ईद की छुट्टियों के दौरान 8 मई से 16 मई तक 9 दिन तक मुल्क भर में सारा कारोबार बंद रहेगा। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुलेंगे। समंदर के किनारे पिकनिक मनाने पर भी पाबंदी होगी। शुमाली इलाका जात के सियाहती मकामात बंद रहेंगे। पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रखे जाएंगे। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना दी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा स्वात में 36% सामने आई। लकी मरवत में 29%, नौशहरा और मर्दान में 16% रही। पंजाब में तकरीबन 12%, लाहौर में 17% सामने आई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 10 दिनों में पहली बार कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से नीचे आ गई। पेशावर में 9% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13%, हैदराबाद में 18% है। वज़ीर आला सिंध ने सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। सिंध के दाखिली रास्तों पर सख्ती की हिदायत कर दी। डॉक्टर्स से मुलाकात में कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तैयार हो सकता है। प्लांट चलाने के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने को तैयार है।
कैसा मास्क, कहां का फासला, कैसे एहतियात। कराची के शहरियों का बाजारों में रश लग गया, SOPs कहीं नजर न आए। घोटकी में एहसास किफालत प्रोग्राम के सेंटर में सख्त गर्मी में बगैर मास्क के खवातीन का हुजूम। इंतजामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम। मुजफ्फराबाद के बैंक्स में बेपनाह रश, ATM के बाहर लंबी कतारें। गुजरावाला के बाजार में SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करवाने पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा SOPs पर सबसे कम अमल दरामद सिंध और खुसूसन कराची में हुआ। सिंध हुकूमत SOPs पर अमल करवाने में कामयाब नहीं हुई। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर पूरे मुल्क को नुकसान हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की महंगाई की रिकॉर्ड शरह पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 11% से ज्यादा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी अरब में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। पंजाब असम्बली के हल्का 84 में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीम्स तश्कील दे दी गई। इंतखाबी नताइज जारी होने तक फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। लीगी रुकन मलिक वारिस कलू के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। बगैर इंक्वायरी किसी मुलजिम को कैसे निकाल सकते हैं। नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। नैब का इदारा कर क्या रहा है? तमाशा बनाया हुआ है। 10 मिलियन रुपए रिश्वत के इल्जाम में नौकरी से फारिग नैब अफसरान के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2018 से मामला चल रहा है, अभी तक इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं की। इस केस में 3 साल गुजारने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। अदालत ने इस्तेदा मंजूर करते हुए अपील निपटा दी। विरासती असासे जाहिर न करने की मासूमाना गलती पर किसी रुकने असेंबली को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली की नून लीग की उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह केसरानी की ताहयात नाअहली के केस का फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि रुकने असेंबली गैर कानूनी असासे बनाने और फवायद हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे जाहिर न करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। अदालत की गलती की सजा किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि फ़ौज की तैनाती से SOPs में बेहतरी आई। कौमी सतह पर औसत तामील दुगनी हो गई। 25 अप्रैल को औसत 34% थी जो 3 मई को 68% हो गई। सबसे ज़्यादा 88% विफाक और सबसे कम SOPs पर अमल दरामद सिंध में 45% रहा। गुज़श्ता रोज़ पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर चली गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर जाने वाले 90 बरस के अतालवी निजात पाकिस्तानी माहिर तालीम और समाजी कारकुन फादर एल्डीनो अमातो को ओकाड़ा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एल्डीनो अमातो उम्र भर तालीम के फ़रोग़ और बेआसरा अफराद को साइबान फराहम करने में मसरूफ़ रहे। कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक बच्ची एक घर में ट्यूशन पढ़ने जाती है। अहले मोहल्ला का इल्ज़ाम है कि खातून के भाई ने मुबैना ज़्यादती की। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुतासरा बच्ची अपने अहले खाना के साथ है। वाक़े के खिलाफ इलाके के आवाम सड़क पर निकल आए, एहतजाजी मुजाहरा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने खातून पुलिस एहलकार समेत 20 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खवातीन को असलहे की नोक पर जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता और कीमती अशिया लूट कर फरार हो जाता था। मुलजिम खवातीन को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करता था। लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल के शुबे में 2 दोस्तों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
लड़की के रिश्तेदारों का कहना है कि मुल्जिमान माहिरा से शादी करना चाहते थे, कत्ल की धमकियां दे रहे थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा को गर्दन के करीब गोली लगी, जिस्म पर भी जख्म के निशान पाए गए। गुज़श्ता रोज़ माहिरा की लाश घर की बालाई मंजिल से मिली थी। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत ने भाई के मुबैना जुर्म की सजा 2 कमसिन बच्चियों को दे दी। 8 से 10 साल की 2 बच्चियों को वनी कर दिया। बच्चियों के भाई फयाज के एक खातून से ताल्लुक पर खातून के भाइयों से बच्चियों का निकाह करा दिया। फयाज और खातून का भी निकाह कराया गया। खातून के भाइयों और निकाह खां समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरपंच समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का बच्चियों को बाजियाब कराने का हुक्म। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम का झांसा देकर जंग में दर्जनों लोगों से अंगूठे के निशान हासिल करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। कब्जे से 1200 जाली मोबाइल सिम्स और 200 अंगूठों के निशानात बरामद। मुल्जिमान इन शहरियों के अंगूठे के निशानात पर मोबाइल सिम्स निकलवाकर जराइम पेशा अफराद को हज़ारों रुपए में फ़रोख्त करते थे। DPO के मुताबिक ये मोबाइल सिम्स बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल अकाउंट्स में रकम मंगवाने और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ये 8 अफराद के 2 गिरोह हैं। दूसरा गिरोह मुल्तान में कार्रवाइयाँ करता है। तलाश जारी। सुवात में ट्रैफिक हादसे के बाद पुलिस एहलकारों का शहरी पर तशद्दुद वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार शहरी को तशद्दुद के बाद गाड़ी में डालकर ले गए। SP ट्रैफिक का कहना है कि गुज़श्ता रोज 2 गाड़ियां आपस में टकराईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ था। पहले शहरी पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई। लिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगाने की वीडियो वायरल। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े का नोटिस ले लिया। करोड़ लाल इसम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपैक को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीन के साथ हमारे आजमूदा ताल्लुकात हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब में कहा कि मगरबी रूट पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में तमाम रूट्स फ़ाल हो जाएंगे। वेस्टर्न लाइन के फ़ाल होने से गुर्बत का खात्मा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फरार धांधली में मुलविस टोले के अंदर के खौफ को जाहिर करता है। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत में मुखालिफ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की राजा रियाज समेत मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने ख़त्म नबूवत के मामले पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर भी बात करेंगे। इस मामले पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम सियासी जमातों और अक़लियती अरकान ने कानून साजी में साथ दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि फिरदौस आशिक अवाल लश्कर के साथ रमज़ान बाजार जाती हैं। क्या गालियाँ देने से चीनी की लाइनें कम हो जाएंगी? फल सब्जी आवाम की पहुँच में आ जाएंगी। शहबाज शरीफ दौर में लोगों को रिलीफ मिलता था, सिलेक्टेड और मुंतखब में फ़र्क होता है। स्टेट बैंक का आवाम की सहूलत के लिए 8 मई को तमाम बैंक खोलने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ता 8 मई को तमाम बैंक और मालियाती इदारे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां हैं। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिदुल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकरमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। ये 1000 से ज़्यादा तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। अमरीका की महंगी तरीन जंग के खात्मे का आगाज। अफगानिस्तान में जंग के इख्तिताम का पहला रोज। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कंधार एयरफील्ड का मंजरनामा, जंगी साजो सामान की मुंतकली, फौजियों की वापसी, तालिबान को शिकस्त देने और 9/11 के जिम्मेदार दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया जाने वाला खरबों डॉलर्स का जंगी मंसूबा ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे ओने पोने घर का काट कबाड़ निकाला जा रहा हो।
भारत में एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 3,400 से ज़्यादा जान से गए। उत्तर प्रदेश में जुज़वी कोरोना कर्फ्यू में 6 मई तक तौसी। कोरोना ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी लपेट में ले लिया। बायोसिक्योर बबल के बावजूद कोरोना केसेस बढ़ने पर IPL गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमरीका, बरतानिया, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद इमदाद भारत पहुँचा दी गई। अमरीका में आइंदा हफ्ते से फाइजर वैक्सीन 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी का इम्कान। खून में फुटकियां बनने के केसेस पर डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया। तड़पते बिलखते मरीज, अस्पताल की जमीन पर दम तोड़ते मरीजों के अहले खाना की आह-बुका। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल के बाद सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह। अमरीकी नशरियाती इदारे ने मेरठ के अस्पताल के ICU का हौलनाक मंजर पेश कर दिया। ऑक्सीजन, दवाइयों, PPE और डॉक्टर्स की किल्लत की दर्दनाक दास्तान। 100 मरीजों के लिए सिर्फ 5 डॉक्टर्स। लोगों का गम और गुस्सा, कहा मोदी हुकूमत की बद इंतजामी ने हालात इस नहज तक पहुंचाए। क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर नौजवानों को ज़्यादा शिकार बना रही है? क्या वैक्सीन लगवाने वाले भी महफूज नहीं? आदाद शुमार ने भारत में फैली अफवाहों को गलत करार दे दिया। चेयरमैन भारतीय टास्क फोर्स का कहना है कि पहली लहर में 30 साल से कम उम्र के 31%, जबकि दूसरी लहर में मामूली इजाफे से 32% जवान मुतासिर हुए। वैक्सीन लगवाने वाले 1.5 करोड़ अफराद में से 5,000 अफराद दोबारा वायरस में मुब्तला हुए, जो मजमूई तादाद का सिर्फ 0.3% बनते हैं। माहिरीन ने नित नए घरेलू टोटकों और हर्बल तरीकों को भी गैर मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चे की पैदाइश पर तनख्वाह के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी का ऐलान कर दिया। खातून खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 1 साल छुट्टी की हकदार होगी। मर्द खिलाड़ी वालिद बनने पर तनख्वाह के साथ 1 माह की छुट्टी ले सकेगा। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने बच्चे की मुतवक्के पैदाइश की वजह से खेल से ब्रेक लिया हुआ है। वो PCB की पॉलिसी से फ़ायदा उठाने वाली पहली खिलाड़ी होंगी। PCB का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस के लिए भी इंतजार करो और देखो की पॉलिसी है, लेकिन कराची में इवेंट की तैयारी हो रही है। ये कहना काबिल वक्त है कि टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट होगा या लाहौर में होगा। PSL की तमाम फ्रेंचाइजेस का मैचेस UAE मुंतकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल सलीम फट पड़े। कहा कि PSL 6 में बद इंतजामी का इल्जाम लगाकर कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो खुद सबकदोश नहीं हुए थे, उनसे इस्तीफा मांगा गया। उन्हें निकालकर कुछ लोगों को बचाया गया। उनके पास कुछ कहानियां हैं, मगर वो मुल्की मफाद में बताना नहीं चाहते। PCB तर्जुमान का कहना है कि साबिक मुलाजिम के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। डॉक्टर सुहेल के बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। बिल गेट्स और मेलिंडा ने 27 बरस बाद शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वो समझते हैं कि एक जोड़े के तौर पर मजीद आगे नहीं चल सकते, इसलिए दोनों ने बहुत सोच समझकर शादी खत्म करने का फैसला किया है। दोनों का मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए मिलकर काम जारी रखने का भी ऐलान। हमारी यही कोशिश है कि हम लोगों को आसान फैसिलिटेट करें और लोग घरों में जाके आराम से अफ्तारी करें। हम खड़े हैं रोड पर आपके लिए। चोट चाड़ के जो है ना, पहले इंसान का जान बचाते हैं। इस टाइम कुछ भी नहीं देखा जाता, ना शहरी को ना अफ्तारी को। सिर्फ ये है कि दिल में तवज्जो यही होती है कि बस पेशेंट को फ़ौरन फिलफोर जॉनसन हॉस्पिटल रवाना किया जाए। गर्मी और रोज़े में सबको घर पहुंचने की जल्दी, आगे निकलने की कोशिश में तकरार, मगर ट्रैफिक एहलकारों की फर्शनासी काबिल तारीफ। इफ्तार और घर की फिक्र छोड़कर दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में मसरूफ़। अपनी खुशियां दूसरों पर कुर्बान करने वालों में एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी पेश दूसरों का ख्याल रख कर जियो।